हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। इसे कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, सिद्ध कीजिए कि 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। यानी अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र भी आ सकता है या लेंस निर्माता सूत्र। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और स्टूडेंट, इसके पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और सारे क्वेश्चन तैयार करिए। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले लेंस निर्माता सूत्र कैसे कहते किसे हैं वो समझिएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी यानी एफ, उसके पदार्थ की अपवर्तनांक यानी म्यू एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं का संबंध यानी आर, तीन चीज का संबंध है। एफ फोकस दूरी, अपवर्तनांक म्यू और त्रिज्या, यहाँ पे दो त्रिज्या R1 और R2, क्योंकि जो आपका लेंस होता है दो पृष्ठ से मिलकर बना होता है, इसलिए प्यारे बच्चों R1 और R2 है। इसके संबंध को दर्शाने के लिए जो सूत्र बना है उसे कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। यानी लेंस के फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्याओं को संबंध हम किस प्रकार से, किस सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं उसे कहते हैं हम लेंस निर्माता सूत्र। यानी एफ, म्यू और आर का संबंध ही लेंस निर्माता सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये तो आपका परिभाषा हो गया। और लिखना है, क्वेश्चन दिया जाए लेंस सूत्र की निगमन कीजिए या लेंस निर्माता सूत्र निकालिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज तो करूंगा, ये लेंस निर्माता सूत्र है और लास्ट में प्यारे बच्चों आपका लेंस सूत्र भी निकल कर आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। जैसे लेंस ले रहे हैं, लेंस दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। ये हमारा एक लेंस ए है और दूसरा लेंस बी है। यहां पर दो लेंस है, ठीक है। और लेंस के सम्मुख बिंदु वस्तु ओ रखी है। आपको पता है कि यदि लेंस के सम्मुख कोई वस्तु है, वहां से प्रकाश किरणें चलती है, तो यहां से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो इसमें दो पृष्ठ हैं प्यारे बच्चों। एक आपका पृष्ठ ए बी और दूसरा पृष्ठ आपका सी डी। इसमें भी एक पृष्ठ आपका ए बी और दूसरा पृष्ठ आपका सी डी। जो आपका बिंदु वस्तु है, यहां से प्रकाश किरणें चलती है और लेंस में होता है अपवर्तन। ये जो आपका ए बी पृष्ठ है, इसका जो प्रतिबिंब है I1 पर बनता है। फिर जो I1 है CD पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। चाहे यहां पर भी आप देख सकते हो, AB का प्रतिबिंब I1 पर बना, फिर I1 CD के लिए वस्तु का काम करता है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। नोट डाउन कर ले। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, एक दर्पण है, सॉरी हमारा एक लेंस है। लेंस दो पृष्ठ से मिलकर बना होता है। यहां पर AB एक पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ CD हो गया। अब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होगी। जैसे इस पृष्ठ की बात करें, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर इसकी त्रिज्या होगी, इस पृष्ठ की बात करें इसको आगे बढ़ाएं तो इधर त्रिज्या होगी। तो इनकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। समझ रहे हैं, दो पृष्ठ से मिलकर बना है, दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं अलग अलग है, ठीक है। इतना क्लियर प्यारे बच्चों, इतना समझ गए। तो यहां पर हमारा लेंस है, लेंस के सम्मुख बिंदु वस्तु O है, यहां से प्रकाश किरणें चलती है, पृष्ठ AB द्वारा अपवर्तन के फलस्वरूप I1 पर प्रतिबिंब बनता है। I1 CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। ये हो गया प्यारे बच्चों डायग्राम। डायग्राम आपको बनाना है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि लेंस से वस्तु की दूरी, ये लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, यहां से वस्तु की दूरी, तो इसको आप U से दर्शाओगे। किससे दर्शाओगे प्यारे बच्चों, U से दर्शाओगे। यदि I1 आपका प्रतिबिंब है, ये तो वस्तु की दूरी है O से, मतलब यहां पर एक कोई बिंदु ले सकते हैं, एक प्रकाशिक केंद्र मान सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से O की दूरी यानी वस्तु की दूरी U हो गया। I1 आपका प्रतिबिंब AB पृष्ठ का प्रतिबिंब I1 पर बना, यानी AB पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन हुआ उसका प्रतिबिंब I1 पर बना। तो प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 और अंतिम जो प्रतिबिंब I पर बन रहा है, यानी यहाँ पे ये आपका कोई बिंदु होगा प्यारे बच्चों, यहां पर बन रहा है I पर,
तो जो आपका I प्रतिबिंब है वहां की दूरी V हो जाएगी। तो यहां पर दो प्रतिबिंब है, एक AB पृष्ठ के लिए I1, तो यहां से प्रतिबिंब की दूरी V1 मानेंगे, और एक CD पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I, तो यहां से हम प्रतिबिंब की दूरी क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, V मानेंगे। क्लियर है? तो आगे आपको लिखना है कि माना लेंस से वस्तु O की दूरी आपका कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 हो जाएगा, और प्रतिबिंब I2 की दूरी, जो आप यहां पर प्यारे बच्चों I2 ना लिखें, I बस लिखें, क्योंकि ये अपना I1 है और लास्ट में I बन रहा है, तो I1 की दूरी V हो जाएगी। इतना मानकर चलना। दो प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पर दो पृष्ठ हैं और दो पृष्ठ पर दो अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं, समझ रहे हैं? इस कारण से इनकी दूरियां V1 एक का हमने मान लिया I1 के लिए और I के लिए V मान लिया। ठीक है, अब आगे लिखना है, यदि पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, तब आपने अपवर्तन सूत्र पढ़ा है, तब अपवर्तन सूत्र से, किस सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, अपवर्तन सूत्र क्या कहता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू अपान V। अब V की जगह क्या लिखेंगे, V1। क्यों V की जगह V1 क्यों लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि म्यू अपान V तो होता है, V क्या है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन यहां पर I1 पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए V1 लिखेंगे। ठीक है, और होता है 1 अपान U, तो U तो U ही रहेगा, ये U ही रहेगा, ये म्यू है, ये U है, और होता है म्यू माइनस 1 अपान R, तो पहले के लिए है तो R1 करेंगे, पहले के लिए है तो R1 करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ये है प्यारे बच्चों म्यू बटे V1 माइनस 1 अपान U, ये क्या है, U है, क्या है, U है। इतना क्लियर, यहां तक आप लोग समझ गए। इसके बाद जो हमारा बाद में प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे बच्चों, वो किसका प्रतिबिंब है, तो I1 का। जैसे यहां पर डायग्राम समझेंगे, थोड़ा सा आप लोग डायग्राम आप समझेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो आपका AB पृष्ठ है, इसका प्रतिबिंब I1 पर बना, और जो CD पृष्ठ है वो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बनाएगा I पर। क्यों, क्योंकि CD पृष्ठ के लिए ये जो I1 है वो वस्तु का कार्य करता है। इतना क्लियर। यहां पर यदि मैं लिखना चाहूं कि जो म्यू क्या है, तो म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। यहां पर लिख सकते हैं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यहां पर क्योंकि लेंस है और लेंस एक माध्यम है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं जहां म्यू लेंस के पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक है। अब इसके आगे आपको समझना है कि दूसरे पृष्ठ द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है। ये चीज तो क्लियर है प्यारे बच्चों, आपने देख ही लिया। जो CD दूसरा पृष्ठ है उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I पर बन रहा है। ठीक है, कहां पर बन रहा है, I पर बन रहा है। तो फिर अपन पुनः लेंस सूत्र, वो अपवर्तन सूत्र लेंगे। अपवर्तन सूत्र क्या है, पुनः वही म्यू अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल म्यू माइनस 1 अपान R। ठीक है, तो पुनः अपवर्तन सूत्र से लेंगे, लेकिन यहां पर माध्यम बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा पृष्ठ है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा हम माध्यम बदल रहे हैं, म्यू होता है लेकिन म्यू की जगह 1 अपान म्यू कर रहे हैं। ठीक है, और अंतिम प्रतिबिंब जो आपका I बन रहा है और I की दूरी V ही रहेगी। चलिए, माइनस होता है 1 अपान U होता है, और U क्या है, U आपका है वस्तु की दूरी। तो आपका जो I1 है ये वस्तु का कार्य कर रहा है जिसकी दूरी V1 है, इसलिए हम इसको V1 मानकर चलेंगे। फिर होता है म्यू माइनस 1, तो म्यू के जगह रखना है 1 अपान म्यू माइनस 1 अपान R1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर R2 होगा। क्यों, क्योंकि दूसरा पृष्ठ है प्यारे बच्चों, इसलिए R2 लेकर चल रहे हैं। दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करने पर दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर दें, तो कर दीजिए म्यू का गुणा। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्यारे बच्चों म्यू का, यहां से गुणा करेंगे तो म्यू कट जाएगा, तो बचेगा 1 अपान V, और यहां पर गुणा करेंगे तो म्यू का गुणा हो जाएगा म्यू बटे V1, और यहां पर म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू कट जाएगा, तो बचेगा 1। यहां पर म्यू का गुणा करेंगे तो म्यू हो जाएगा बटे R2 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हुआ, 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, जो कटने लायक है कट जाएगा। जोड़ने पर म्यू अपान V1 यहां भी है प्यारे बच्चों,
और यहाँ पर भी म्यू अपान भी 1 है, तो कट जाएगा एक प्लस माइनस, बचेगा 1 अपान यू, और यहाँ पर बचेगा 1 अपान भी। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपान भी, क्या बचेगा 1 अपान भी बचेगा कि नहीं, जी हाँ, और म्यू अपान भी उनका कट ही गया, और वहाँ पर 1 अपान यू है, देख सकते हैं थोड़ा सा आप लोग, म्यू अपान भी 1 कट जाएगा, 1 अपान यू बचेगा, वो भी माइनस में। क्लियर, इधर क्लियर कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना था प्यारे बच्चों, म्यू माइनस 1, कितना था, म्यू माइनस 1 बटे R1 इतना था, और प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1 माइनस म्यू बटे R2। क्लियर, यहाँ तक डाउट क्लियर है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर इधर तो सेम रहने दीजिए, 1 अपान V माइनस 1 अपान यू। यहां से हम कुछ कॉमन ले लें, इन दोनों से म्यू माइनस 1 यदि कॉमन ले लें, म्यू माइनस 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ तो 1 बचेगा, म्यू माइनस 1 कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है तो माइनस बदल जाएगा, तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा 1 अपान R2। अब कहोगे कैसे हो गया सर, ये माइनस कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस म्यू, यहाँ पर 1 माइनस म्यू, लेकिन कॉमन ले रहे हैं म्यू माइनस 1, तो माइनस बाहर ले आएंगे, इस कारण से ये चिन्ह बदल गया ना, क्योंकि यहाँ पे ऋण था तो ये धन हो गया, धन था तो ऋण हो गया, चिन्ह बदलने के कारण ये ऋण, क्योंकि ऋण का धन से गुणा होगा तो ऋण म्यू हो जाएगा, और ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो हमने एक ही स्टेप में कर दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यही हमारा क्या है बच्चों, यही हमारा है लेंस निर्माता सूत्र, यही, इसको हम समीकरण दे सकते हैं 3, यही लेंस निर्माता सूत्र है। इसके जगह हम आगे और एक स्टेप करके बताते हैं। आपने पढ़ा होगा कि यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, तो यदि हम वस्तु को कहाँ पर रखें, अनंत पर रखें, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी f हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर रखिए जरा, 1/v, v कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, और माइनस 1/u, u की जगह हो जाएगा पर बच्चों अनंत, इक्वल हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। और किसी संख्या में यदि अनंत का भाग देना, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता प्यारे भाई। यहाँ पर 1 अनंत का मतलब कुछ नहीं है, तो 1/f हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया, और ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 व 4 देखिए दोनों सेम है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है 1 अपान f अपान 1 अपान v माइनस 1 अपान u। समीकरण 3 और 4 में देखिए, यहाँ भी म्यू माइनस 1, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 1 अपान R1, ये देखिए ना, आपका राइट साइड जो है, ये राइट साइड दोनों सेम है, दोनों का राइट साइड सेम है, तो आपका लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये आपका लेंस सूत्र है, ये आपका लेंस सूत्र है, और ये लेंस निर्माता सूत्र है। प्रूव हो गया। यदि लेंस सूत्र आता है तो यहाँ तक करना है, लेंस निर्माता सूत्र तो यहाँ तक करना है। ठीक है, कंप्लीट ना, यही सिद्ध करना था। आप लोग देख ली, स्टेप बाय स्टेप आप करते गए होंगे तो आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे। इसलिए तो कहता हूँ स्टूडेंट, यदि आपने नोट्स नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में, वैसे भी आप इन्वेस्ट हर जगह करते हैं, और 100 रुपये में आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर रूप से दिया जाता है, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर रूप से हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।